ये संसार धर्मशाला है, यहाँ कुछ पल के लिए आए हैं, कुछ पल में चले ही जाना है। इसलिए इस संसार को एक धर्मशाला समझें। धर्मशाला का तात्पर्य ये कि यहाँ कुछ भी आपका अपना नहीं है, सब कुछ दूसरे का है। तुम घर में रहो, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन घर तुम्हारे में रहने लगे, ये बड़ी दिक्कत की बात है। तुम गाड़ी चलाओ, इसमें दिक्कत नहीं है, पर गाड़ी तुमको चलाने लगे तब दिक्कत हो जाती है। एक आदमी बड़े प्यार से अपनी गाड़ी धुल रहा था, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बैट से जोर से मारी, बॉल आकर के उसकी गाड़ी पर लगी, गाड़ी थोड़ी सी गंदी हुई और उसका बोनट थोड़ा सा पिचक गया। उसने क्रोध में उठाई ईंट, खींच के मारा और जाके बच्चे के सर पे लगा, बच्चा वहीं खत्म हो गया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था, अब गाड़ी उसको चलाने लगी, गाड़ी को चोट लगी तो उसको क्रोध आ गया, गाड़ी खराब हो जाए तो उसको चिंता हो जाए। ये क्या है? हम घर में रहते हैं, लेकिन घर कभी कभी हमारे में रहने लगता है। घर में कहीं खरोच आ जाए, घर की कोई एक ईंट निकाल ले, हम आग बबूला हो जाते हैं, हमारा विवेक मर जाता है, हमारी बुद्धि मर जाती है और आदमी क्या क्या करने लगता है। हम जमीन को अपना समझ रहे हैं, लेकिन जब हम जमीन के गुलाम हो जाएं, तब हमसे अनर्थ हो जाता है। भाई भाइयों को मारने लगते हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारों का कत्ल कर देते हैं इसी जमीन के चक्कर में। एक सत्य घटना है, एक चाचा ने अपने एक भाई था, वो उसके बड़े भाई का जब देहांत हुआ तो उसने अपने भतीजे की सारी संपत्ति अपने नाम पे लिखवा ली। जब उसका भतीजा लौट करके कमा करके गांव वापस आया और उसको पता चला कि चाचा ने सारी संपत्ति लिखवा ली और वो बंबई चले गए, तो उन्होंने तुरंत टिकट कराई और जाकर के अपने चाचा के पैर पकड़ लिया। चाचा के पैर पकड़ करके कहने लगे कि चाचा आपने बड़ी कृपा की, ये वही जमीन है जिसके चक्कर में कौरव मारे गए, ये वही जमीन है जिसके चक्कर में, ये वही स्थान है जिसके चक्कर में कभी कैकेयी का सपना पूरा ना हो सका। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। इस जमीन को न जाने कितने लोगों ने पाने की कोशिश की, पर आज तक कोई पा न सका। ये धरती तो भगवान की है, इस धरती को कोई बांट न सका, पर सब अपने ही ख्यालों में इस धरती को बांटते रहे। किसी ने कहा इतना हमारा, किसी ने कहा उतना हमारा, अच्छे अच्छे हमारा हमारा कह करके चले गए। धरती जहां थी वहीं रह गई, इसका कोई बाल बांका न कर सका, लेकिन लोग आते रहे और लोग जाते रहे। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो आपने इस धरती के हिस्से को हमसे ले लिया। ये हमारी थी ही नहीं, ये आज हमारी है, कल किसी और की होगी। ध्यान रहे, तुम मकान छोड़ करके जाओ तो मकान देख करके तुम्हें भले रोना आ जाए, पर तुम्हारे जाने पर तुम्हारा मकान कभी रोता नहीं है। वो मकान जानता है आज ये जा रहा है, मेरे आंगन से न जाने कितने चले गए, जो इस मकान को मुझे अपने आप को मालिक समझते थे कि मैं इस मकान का मालिक हूँ, वो मकान वही खड़ा का खड़ा रह गया। पर जो मालिक समझते थे वो उस मकान की मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में ढेर हो गए। बात बस इतनी सी है साथियों कि जब हम इस संसार को अपना मान बैठते हैं और संसार में रमने लगते हैं तो हम मृत्यु को भूल जाते हैं, और जब मृत्यु को हम याद रखते हैं तो यहाँ कोई अपना नहीं है। तुम किसे अपना समझ रहे हो? कोई अपना नहीं है यहाँ। तुमने अपने बच्चे को अपना बच्चा समझा, वो तो इस शरीर में तुम्हारा है, पर पिछले जन्म में हो सकता है तुम्हारा बाप रहा हो, आगे जन्म में तुम्हारा बाप बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुमने गलत किया, उसे अपना बच्चा समझ करके, वो तो भगवान का बच्चा है, आपके पास आया, उसका कुछ हिसाब बाकी था, उसको पूरा किया, और हिसाब के पूरा करने के बाद सब लोग छोड़ करके चले जाते हैं कि नहीं जाते? बताओ। तुम किसी घर की लड़की लेकर के आए, उसको अपनी पत्नी समझ लिया, क्या सच में वो तुम्हारी पत्नी है? क्या सच में वो जीवन भर साथ देगी? अगर जीवन भर साथ देगी तो फिर वो आपके साथ ही मरनी चाहिए थी। आपसे पहले क्यों मरती है, या आप उसके पहले क्यों मरे? अगर वो आपका बच्चा है तो वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनता, आपको उद्धार करता, लेकिन कभी कभी बच्चे भी बाप से पहले गुजर गए। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, सब अपना अपना हिसाब पूरा करने आते हैं और हिसाब पूरा करके भैया यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अद्भुत
यह संसार, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं। अद्भुत यह संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, कोई यहाँ अपना नहीं। आदमी भूल यही कर जाता है कि हम इस संसार में आए हैं और ये संसार हमारा है। ये संसार ऐसा है जिसको कोई पा ना सका। जिसने पाने की कोशिश की वो हाथ मलता चला गया। सिकंदर ने सोचा था पूरी दुनिया जीत लेंगे, रावण ने सोचा था स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे, किसी का हुआ नहीं। जो आया था उसको जाना पड़ा, कोई मर्जी से गया, कोई जबरदस्ती गया। सुख पाता रहा जी सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कोई यहाँ रहने वाला नहीं। इसलिए इस संसार को अपना मत समझो। महाराज परीक्षित को यही कहा। जैसे परीक्षित ने अपने परिवार को छोड़ दिया, सगे संबंधियों को छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, तो आपका एक प्रश्न होगा कि महाराज आप कह रहे हैं कि पत्नी हमारी नहीं है, तो हम उसको पत्नी न माने? बिल्कुल मानो। आप कह रहे हैं कि बच्चे हमारे नहीं, तो फिर बच्चे हैं किसके? जाहिर सी बात है आपके ही हैं, पर आपको उनको अपना मानना नहीं है। बोले क्या गजब की बात है हमारे, और हम मान भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि आप उनको ना अपना मानेंगे। अरे दुनिया की बात छोड़ो, आपका ये शरीर भी आपका नहीं है, क्योंकि आपका ये शरीर भी आपको छोड़ करके चला जाता है। बच्चों की तो बड़ी दूर की बात है, पैदा आपने किया, पालन पोषण आप कर रहे हैं, उनके प्रति आपका कर्तव्य है। कर्तव्य समझ करके उनका पालन पोषण करो, अपना समझ के मत करना। अपना समझ करके यदि आप करोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आदमी जिसे अपना समझता है उसे अपने हिसाब से रखता है, अपने हिसाब से रखना चाहता है। आप अपने बच्चे को अपना समझोगे तो आप सोचोगे कि इसका 100% मार्क्स आना चाहिए परीक्षा में, हमारा भले ना आया हो, पर हम यही बच्चों को दागते हैं कि 90% से कम आया तो मार के पैर तोड़ देंगे। काहे तोड़ दोगे भैया? आपका आया कभी? हम गुटखा पे गुटखा दबाए जा रहे हैं और हम ये उम्मीद करें कि बच्चा गुटखा न खाए। हम अपनी पत्नी को डांट रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप पर चिल्ला रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा हमारे आज्ञा का पालन करे। हम दूसरे की बहनों बेटियों पर गलत दृष्टि डाल रहे हैं और हम ये उम्मीद करें कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। बताओ क्या पागलपन है? आपने इनको अपना समझ करके गलत किया। ये अपने नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है, सब अपना हिसाब बराबर करने आते हैं। जिस दिन हिसाब पूरा हो जाता है उस दिन वो छोड़ करके चले जाते हैं। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी, उस ब्राह्मण ने विवाह किया, ब्राह्मणी से पुत्र पैदा हुआ और जैसे ही पुत्र पैदा होता वैसे ही उसका देहांत हो जाता। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, दूसरा भी मर गया। ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था, ज्ञानी था। तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो तीसरे बच्चे की आत्मा से उसने पूछा, कितने दिन के लिए आए हो हमारे पास? उस बच्चे की आत्मा ने कहा कि 1 वर्ष का आपका हमारा हिसाब बाकी है, जिस दिन पूरा होगा हम चले जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा कि हम तुम्हें आज ही मुक्त करते हैं, जो तुम्हें 1 साल बाद मरोगे हम आज ही तुमको विदा करते हैं। और गंगा के किनारे छोड़ आया वो बच्चा।
उसका देहांत हुआ। फिर एक चौथा पुत्र पैदा हुआ। चौथे पुत्र ने जब जन्म लिया तो ब्राह्मण ने पूछा, बोले कितने वर्षों तक? बोले 11 वर्ष तक का हमारा आपका हिसाब बाकी है। 11 साल के लिए मैं आया हूं। पिछले जन्म में आपने 11 वर्ष तक मेरा साथ दिया था, इस जन्म में मैं आपको 11 वर्ष तक साथ दूंगा। और ध्यान रहे, आपका पिछले जन्म में मेरे पास 500 रुपया बचा हुआ है। वो 500 का हिसाब जिस दिन पूरा हुआ उस दिन मेरा आपका हिसाब बराबर और हम यहां से चले जाएंगे। ब्राह्मण समझदार था, उसने उसको रोक लिया। उसने कहा कि 11 वर्ष का भले ये हो जाए, पर इसके द्वारा कमाया गया कभी भी 500 मैं लूंगा ही नहीं, हिसाब बराबर करूंगा ही नहीं, तो ये अंत तक हमारे साथ रहेगा। किसी काम से ब्राह्मण बाहर गया, गांव का कोई यजमान आया, बड़ा अनुनय विनय करने लगा कि हमें आज ही कथा सुननी है। उस ब्राह्मणी ने कहा कि जाओ बेटे, उनके यहाँ कथा कह करके आओ। और जैसे ही वो कथा कहने गया, कुल दक्षिणा मिला करके उसको 500 की मिली। 11 वर्ष उसके पूरे हो गए थे। वो 500 के दक्षिणा लेकर के आया। उसके पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि इस 500 को कभी खर्च मत करना, ध्यान देना। पूरी बात तो बताई नहीं। 500 वो लेकर के आया, उसको एक डब्बे में भर करके रख दिया गया। उसको कहीं कोई उपयोग नहीं करेगा। वो पिता बाहर गया, कोई जरूरी काम पड़ा, माता को बात पता नहीं थी। उस डब्बे में से 500 निकाला और घर के खर्च में खर्च कर दिया। जैसे ही वो 500 खत्म हुआ, वैसे ही उस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। हिसाब पूरा चला। इसलिए साथियों, यहाँ कोई अपना नहीं है। हाँ, उसको भगवान का समझ करके अपना कर्तव्य करो कि भगवान ने हमें ये पत्नी दी है तो ये भगवान की पुत्री है, भगवान ने ये बच्चा दिया है तो ये भगवान का है। इस भाव से यदि हम भगवान का मान करके उसकी सेवा करेंगे तब बात बन जाएगी और फिर हम उसके आसक्ति में नहीं पड़ेंगे। ये जमीन परमात्मा ने दी है, ये घर भगवान ने दिया है, ये सब भगवान के द्वारा दिया गया। लेकिन जब आप इसे अपना समझ लेते हैं तब बात बिगड़ जाती है, और जब बात बिगड़ जाती है तब अंत में केवल और केवल पछतावा होता है। इसलिए यहाँ किसी को भी अपना न समझें। ये संसार बड़ा अद्भुत है और इस अद्भुत संसार में हम इसी भाव से यदि रहें, महाराज परीक्षित को यही संकेत किया है, क्योंकि संसार का प्रमाण ही यही है। किसी संत ने बड़ी सुंदर पंक्तियां गाई हैं साथियों। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। भावपूर्वक तालियां बजाइए और इस भाव से इस संसार में रहिए कि रात में मरना है और यहाँ कोई अपना नहीं है। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जब तक जेब में पैसा है, जब तक तन स्वस्थ है, तभी तक परिवार के लोग भी मानते हैं। जिस दिन पैसा खत्म हुआ, जिस दिन शरीर रोगी हुआ, उस दिन लोग किनारे करते चले जाते हैं।
जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है। जिस जिसका विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरते हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सरल संत का मूल्य न आके, सरल संत का मूल्य न आके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे जाके, हो जाए दीदार हमने देख लिया, हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है दोनों हाथ ऊपर उठाइए, देख लिया, ओ हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने। तो भैया भगवान के सिवा यहाँ हमारा कोई नहीं है, न हम आपके हैं न आप हमारे हैं। ओए मोतीलाल भैया बुलाए पर ना आप हमारे हैं ना हम आप 7 दिन के लिए हैं, आप हमारा अपना समझ करके 7 दिन ध्यान रखेंगे, जैसे भैया रख रहे हैं। समय समय पर खूब बढ़िया गरम गरम कॉफी आ जाती है, नमकीन आ जा, आहा सेवा कर रहे हैं। 7 दिन के लिए हम इनके हैं, लेकिन 7 दिन बाद हम कहाँ, ये कहाँ,
हाँ, 7 दिन में आचरण बढ़िया रहा तो जीवन भर याद रख। इसलिए साथियों, इस बात का ध्यान रहे, हमें जो कुछ भी मिला है उसे भगवान की धरोहर समझें, और दिन भर जब इसी भाव में हम रहेंगे तब रात में मरने में कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने परिवार की जिम्मेदारी भगवान के नाते पूरी की, बच्चों की जिम्मेदारी भगवान के नाते पूरी की। और अब जब आप अपने बिस्तर पर जाइए तो नेत्र बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए और अपने भगवान का स्मरण करिए कि अब प्रभु पूरा दिन बीत गया, आज का जीवन समाप्त हुआ और अब हम आपकी गोद में आ रहे हैं, हमें अपनी गोद में स्थान दें। यदि सवेरे जगे और एक दिन का और जीवन मिला तो हम फिर अच्छा जीवन जी करके दिखाएंगे, जैसे उस डाकू ने जी करके दिखाया मृत्यु को याद करके। तो कल जब सवेरे आप उठें तो याद रखिएगा कि एक दिन का ही जीवन मिल रहा है, और रात को जब सोने जाइए तो याद रखिएगा कि अब हम मृत्यु की गोद में जा रहे हैं। दिन भर यदि कोई अपराध हो गया हो, कोई पाप हो गया हो तो क्षमा मांग लेना, प्रार्थना कर लेना, और यदि सवेरे नींद खुले तो भगवान से कहना प्रभु आपकी कृपा से एक दिन और का जीवन मिला है, तो इस जीवन को, इस दिन को भी हम बहुत अच्छे से बिताएंगे और बिता करके आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर देंगे। फिर जब आप मृत्यु को स्मरण रखेंगे तो ना आपको क्रोध आएगा, ना आपको चिंता होगी, क्योंकि एक दिन ही जीना है और एक दिन का ही जीवन है। हर रात मरना है, हर दिन जीना है, रोज पैदा होना, रोज मरने की भावना। जिस दिन ये प्रगाढ़ हो जाएगी उस दिन साथियों मृत्यु मृत्यु नहीं, मृत्यु मिलन बन जाएगी। फिर तो मरने में भी मजा आएगा, मरना भी आनंददायक हो जाएगा। जो लोग जीवन भर आसक्ति में, घर में, मकान में, परिवार में पड़े रहते हैं, उन्हीं को मरने में कष्ट होता है। वो मरने के बाद भी किसी न किसी योनि में उसी परिवार के इर्द गिर्द प्रेत बन के नाचते रहते हैं। पर जो स्वतंत्र होकर के जीते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित करके कि प्रभु आपने ये परिवार दिया था, अब रात हो गई है, अब हम मरने जा रहे हैं, बच्चे आपको सौंपते हैं, बीबी आपको सौंपते हैं, घर आपको सौंपते हैं, जमीन जायदाद आपको सौंपते हैं और हम आपकी शरण में आते हैं। इस भाव से जब आप सोएंगे तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप ये करके देखना, कोई चिंता नहीं होती। इसलिए सब चिंता को दूर करके भगवान का चिंतन करते हुए जीवन को जीना, यही जिंदगी का सार है। यही महाराज परीक्षित को शुकदेव जी ने बताया। तब महाराज परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे कि प्रभु ये सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, भगवान के कितने अवतार हुए, मुझे वो सब कुछ जानना है। एक एक करके शुकदेव ने परीक्षित की समस्त जिज्ञासाओं को शांत किया है। आगे के स्कंद में आगे की कथा है, परीक्षित को बताते हुए कि परीक्षित मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, नारद जी ने भगवान वेदव्यास को सुनाया था, जिसे मेरे पिता भगवान वेदव्यास ने 18,000 श्लोक में लिखा। ये वही कथा है जिसे विदुर को मैत्री ऋषि ने सुनाया था, और उस कथा का शुभारंभ होता है। भगवान के अनेकानेक अवतारों की कथा है। मैत्री ऋषि के आश्रम में विदुर जी पहुंचे हैं। ये विदुर धर्मराज ही हैं। महाभारत के युद्ध के समय ये तीर्थ यात्रा पर निकले थे और भगवान जब अपने धाम जाने लगे तो उद्धव से कहा था विदुर जी ने कि हे विदुर, हे उद्धव, विदुर जी से कहना कि वो हरिद्वार जाकर के मैत्री ऋषि के आश्रम में परम भागवत का दर्शन पावें, उसका ज्ञान प्राप्त करें। उद्धव का संदेश पाया विदुर जी ने और फिर विदुर जी मैत्री ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पूछा है कि ये सृष्टि कैसे बनी। मैत्री ऋषि ने बताया कि सबसे पहले एक ब्रह्म था जिसका कोई आकार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आकृति नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जो मात्र एक प्रकाश का पुंज है, अनादि है, अनंत है। उस ब्रह्म के मन में एक बार इच्छा जगी। क्या इच्छा जगी
कि एको हम बहुत श्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। और जैसे ही ब्रह्म के मन में इच्छा जगी कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, वैसे ही ब्रह्म के भीतर से इच्छा शक्ति के कारण शक्ति की 3 धाराएं निकली। कितनी धारा? 3 धारा। एक धारा को ब्रह्मा कहते हैं, एक को विष्णु कहते हैं और एक को शंकर कहते हैं। एक धारा सृजन करने के लिए, एक धारा पोषण करने के लिए और एक धारा प्रलय करने के लिए। भाई एक बनाने वाला चाहिए, एक चलाने वाला चाहिए और एक मिटाने वाला चाहिए। ठीक है ना? एक होती है घर में भोजन बनाने वाली और एक होता है घर में भोजन परोसने वाला। अगर बनाने वाला परोसने का काम करे तो वो बना नहीं पाएगा, परोसने वाला बनाने का काम करे तो परोस नहीं पाएगा। और एक है भोजन को मिटाने वाला, यानी जो खा रहा है। क्यों? भोजन बना और बना तो हमारे सामने आया और हमारे सामने आया तो हमने भोजन को बिगाड़ दिया। खाने का मतलब क्या कि भोजन बिगड़ गया, यानी रोटी बन करके आई, रोटी परोसी गई और हमने रोटी को बिगाड़ा। तो एक ने रोटी का सृजन किया, एक ने रोटी को आप तक पहुंचाया और एक ने रोटी को प्रलय कर दिया, रोटी समाप्त हो गई। उसी प्रकार भगवान की एक धारा, एक शक्ति इस सृष्टि का सृजन करती है, एक शक्ति इस सृष्टि का पालन करती है और एक शक्ति इस सृष्टि पर प्रलय करती है। जो बेकार है, जो अनुपयुक्त है, जिसका कोई काम नहीं, उसको मिटाती चलती है। मिटाने वाले को शिव कहते हैं, चलाने वाले को विष्णु कहते हैं और बनाने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। इन्हीं को और भी नाम से लोग जानते हैं। अगर इन शक्तियों को स्त्री भाव से देखें तो बनाने वाली, चलाने वाली और मिटाने वाली दुर्गा, चलाने वाली लक्ष्मी और बनाने वाली सरस्वती। यही 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण बनाता है, सतोगुण चलाता है और तमोगुण मिटाता है। इन गुणों का काल स्वभाव के अनुसार रूपांतरण हुआ। कोई भी सामान आप रख दें, समय के प्रभाव से उसमें परिवर्तन हो जाता है। दूध को आप रख दीजिए, समय का प्रभाव होगा, कुछ करना नहीं है, बस वो रखा रहे, अपने आप फट जाएगा। आपने कुछ उसको फाड़ने के लिए किया नहीं, पर दूध फट जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप समय के, काल के प्रभाव से उस पदार्थ का अपना स्वभाव है। दही आपने दूध में जोरन डाल करके रख दिया, अब इसके बाद आपको कुछ करना नहीं, वो अपने आप दही बन जाता है। तो ये क्या है? ये उसका प्रभाव, इसका स्वभाव है, काल का प्रभाव और उस वस्तु का स्वभाव। तो ये जो 3 गुण, 3 शक्ति की धाराएं निकली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 शक्ति की धाराओं में जब काल का प्रभाव हुआ और उनके अपने स्वभाव के कारण उनमें कुछ रूपांतरण हुआ, उनके रूपांतरण से महत् तत्व प्रकट हुआ। महत् तत्व से 3 प्रकार के अहंकार निकले, तामस अहंकार, राजस अहंकार, वैकारिक सात्विक अहंकार। तामस अहंकार से 5 तत्व बने और 5 तत्वों के बाद 5 तन्मात्राएं बनी। ये 5 तत्व कौन से? तामस अहंकार से सबसे पहले आकाश बना, आकाश से वायु बना, वायु से तेज बना अग्नि, और अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। यही प्रक्रिया है। पृथ्वी से पहले यहाँ केवल जल ही जल था, जल से पहले अग्नि ही अग्नि थी। जो भूगोल पढ़ते होंगे वो भी जानते होंगे कि ये धरती आग का गोला थी। कई हजार वर्षों तक बरसात होती रही, वो आग ठंडी होती गई, चारों ओर जल ही जल हो गया। फिर उस जल में से पृथ्वी निकली।
तो फिर पृथ्वी किससे बनी? जल से। जल किससे बना? अग्नि से। अग्नि किससे बना? वायु से। वायु किससे बना? आकाश से। आकाश किससे बना? तामस अहंकार से। ये तामस यानी तमोगुण। तमोगुण किससे बना? महत तत्व से। महत तत्व किससे बना? उस ब्रह्म से। तो ब्रह्म की इच्छा शक्ति, और उस इच्छा शक्ति की तीन धाराएं, एक तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तमोगुण से ये सारी चीजें पंच तत्व बन करके आए। इन पंच तत्वों की पंच तन्मात्राएं हैं। आकाश का अपना गुण शब्द है। आकाश से वायु बनी तो वायु का अपना जो गुण है वो स्पर्श है, लेकिन आकाश से बना तो वायु में आकाश के भी गुण आ जाते हैं। तो वायु का गुण स्पर्श और वायु का गुण है शब्द। वायु से ही शब्द सुनाई देते हैं। यदि वायु हटा दी जाए तो आप जो बोलेंगे वो दूसरों के कान तक शब्द पहुंचेंगे ही नहीं। वायु ही स्पर्श का सुख देती है। यदि वायु न हो तो आप किसी को स्पर्श भी नहीं कर सकते निर्वात में। फिर वायु से अग्नि बनी। अग्नि में अपना गुण रूप है, लेकिन रूप के साथ साथ वायु और आकाश का भी गुण है। क्योंकि अग्नि वायु से, वायु आकाश से बना, तो अग्नि में रूप, स्पर्श, शब्द तीनों गुण आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? कठिन तो नहीं लग रहा है? देखो, दूध का अपना गुण है, लेकिन दूध से जब दही बन जाए तो दही में दही का भी गुण होता है, खट्टापन, लेकिन उसमें दूध वाला भी गुण है, तभी तो वो दही सफेद दिख रही है। अगर दूध का गुण ना होता तो वो दही तरल पदार्थ में होती नहीं, सफेद दिखती नहीं, लेकिन उसमें खट्टापन भी आ गया जो दही का अपना गुण है, और सफेदी भी है दूध का। इसी प्रकार वायु में आकाश का भी गुण है, क्योंकि वायु आकाश से बना। अग्नि में वायु और आकाश दोनों का गुण है। अग्नि से जल बना तो जल का अपना गुण है रस, लेकिन वो ऊपर की चीजें अग्नि, वायु और आकाश से बना है। तो जिस प्रकार पिता का गुण पुत्र में बीज रूप में रूपांतरित होता है, उसी प्रकार जल में भी अग्नि का, वायु का और आकाश का गुण विद्यमान है। जल का अपना गुण रस है, लेकिन ऊपर के भी गुण रूप, स्पर्श और शब्द विद्यमान है। फिर जल से पृथ्वी बनी। पृथ्वी में गंध उत्पन्न हुआ। पृथ्वी का गुण गंध है, लेकिन गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये सब पृथ्वी को प्राप्त हुए, क्योंकि पृथ्वी जल, वायु, अग्नि, आकाश से बनी है। ये पांच तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, तेज, स्पर्श और पांच तत्व, छित जल पावक गगन समीरा। उसके बाद राजस अहंकार आया। राजस अहंकार से कौन बना? राजस अहंकार से हमारी इंद्रियां बनी, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां। राजस अहंकार में काल और स्वभाव के कारण पांच इंद्रियों का निर्माण हुआ, पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां। फिर सात्विक अहंकार से इन पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रियों के स्वामी देवता प्रकट हुए। जैसे त्वचा का देवता वायु है, कान के देवता दिशा, नेत्र के देवता सूर्य, जिह्वा के देवता वरुण, नासिका के देवता अश्विनी कुमार। फिर पांच कर्मेंद्रियां, हाथ के देवता इंद्र, पैर के देवता विष्णु, उन मुख के देवता अग्नि, गुदा के देवता यम और जननेंद्रियों के देवता प्रजापति। इनके पश्चात फिर अंतःकरण चतुष्टय का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। वो कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता नारायण और अहंकार के देवता भगवान शिव। इस प्रकार से इन सब का एक स्वरूप बनता चला गया। इंद्रियों के देवता, उसके बाद फिर पंच प्राण, उसके बाद फिर ये आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये अपना जो देश है, देश में एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है प्रधानमंत्री और एक होता है सांसद, और सांसद के नीचे विधायक, विधायक के नीचे ऐसे क्रम होता है, ग्राम प्रधान तक ये स्थिति बनती चली जाती है, पार्षद तक। तो उसी प्रकार जैसे वो देश है, उसी प्रकार ये देह है।
देश का राष्ट्रपति, देह में कौन राष्ट्रपति है? आत्मा। जैसे देश का प्रधानमंत्री, वैसे देह का प्रधानमंत्री कौन? पंच प्राण। फिर जैसे उस देश का सांसद, उसी प्रकार इस देह में इंद्रियों के जो देवता हैं वो इसके सांसद हैं। जिस प्रकार देश का संविधान होता है उसी प्रकार देह का भी संविधान होता है। आप भारत का नक्शा पूरा उठा करके देखो तो भारत का जो निचला हिस्सा है वो जान लो आपके शरीर का पैर है, यानी शरीर का पैर, और भारत के निचले हिस्से को केरल और तमिलनाडु, ये शरीर का पैर हो गया। थोड़ा सा ऊपर उठो, जांग। अगर उसको देश के हिसाब से समझना हो तो जैसे भारत में कर्नाटक जिस जगह पर है उसी प्रकार शरीर में जांग है, ये जंघाएं। उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलिए, मध्य में महाराष्ट्र है, उसी प्रकार शरीर में ये कमर। उसके ऊपर उठिए और उसके बाद जब मध्य में मध्य प्रदेश आता है तो यहाँ पेट आता है। इसी तरीके से छाती उत्तर प्रदेश है और दिल क्या है? दिल्ली। हमारे हृदय में दिल है, उसी प्रकार दिल्ली। दिल्ली में ही राष्ट्रपति बैठता है, प्रधानमंत्री बैठता है, पंच प्राण और आत्मा दिल में ही है। दिल की धड़कन बंद, मामला खत्म, सेवा समाप्त। तो साथियों, अब उस जल में से नीर मतलब जल होता है और नीर से ही नारायण का प्राकट्य हुआ। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी के मन में आया मैं कौन हूँ, कस्त्वम को हम कुत आयातः को मे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्ता स्वप्न विचारम। ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न आया, आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी? व्यंजन के 16वें व्यंजन और 21वें व्यंजन का उच्चारण हुआ, त और प, यानी तप। आकाशवाणी का निर्देश मान करके ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। 1000 वर्षों तक गायत्री महामंत्र का तप करते करते उनको ब्रह्म का दर्शन हुआ। ब्रह्मा ने ब्रह्म का दर्शन पाया, ब्रह्म से चतुश्लोकीय भागवत प्राप्त किया और ब्रह्म के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। ये 10 प्रकार की सृष्टि, अब देखो सारी बात तो भागवत में बताई नहीं जा सकती। 18,000 श्लोक हैं अनुष्टुप छंद की दृष्टि से। तो आपको यदि सब कुछ जानना हो कि 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा ने क्या बनाई, तो फिर आपको भैया खुद से भागवत पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग 7 दिन में भागवत के प्रति इंटरेस्ट जगा सकते हैं, ट्रेलर दिखा सकते हैं कि भागवत में ये है, पर आपको यदि पूरी बात जाननी हो तो 7 दिन में सुनना और सुनाना संभव नहीं है। आप उसको स्वयं से पुस्तक उठाइए, सब उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए और पढ़ करके जब आप कथा सुनने जाएंगे तब आपको बहुत आनंद आएगा, तब बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। आजकल तो कथा सुनने की बड़ी सुविधा है, आप YouTube पर भी सुन सकते हैं, इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। तो आप पढ़िए, सुनिए, आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ 7 दिनों में जितना संभव हो सकेगा हम लोग उतना बताते चले। तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, उसमें फिर उन्होंने मैथुनी सृष्टि बनाई और मैथुनी सृष्टि में ब्रह्मा जी के ही शरीर से दाहिने भाग से महाराज मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा के मिलन से प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 5 संतानें हुई। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। महाराज मनु ने पूछा है कि हम कहाँ रहें, क्या खाएं। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा स्थान है जहां पर रहना, खाना, जीवन संभव है। लेकिन एक बहुत बड़ा असुर हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी को रसातल में चुरा लिया है।
पृथ्वी यानी संपत्ति, पृथ्वी यानी भगवान की धरोहर, और वो राक्षस भगवान की धरोहर दूसरे की संपत्ति को अपना समझता है, उसे छुपा करके रखा है। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, इतने में उनकी नाक में खाज हुई, छींक आई, और जैसे ही छींक आई वैसे ही कौन प्रकट हुआ? भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ। बोलिए वाराह भगवान की जय। गरजते हुए वराह भगवान प्रकट हुए, रसातल में पहुंचे। वहां उन्होंने पृथ्वी को अपने सूंड पर धारण किया, धारण करके ऊपर ले आए। रास्ते में हिरण्याक्ष मिला, हिरण्याक्ष से वध किया है, हिरण्याक्ष को मृत्यु दी, और उसके बाद भगवान ने पृथ्वी को ऊपर ला करके स्थित कर दिया। उसी पृथ्वी लोक में मनु और शत्रुपा ने जीवन यापन करना प्रारंभ किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि ने दो विवाह किए, दिति और अदिति उनकी दो पत्नियां हैं। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देव पैदा हुए। ये दिति से ही पुत्र पैदा होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के पार्षद ही हैं। एक बार सनत कुमार भगवान के यहाँ दर्शन करने गए, दरवाजे पर उनके पार्षदों ने रोका। जय और विजय ने भगवान के पार्षदों के द्वारा रोकने पर सनत कुमारों को क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने श्राप दिया कि तुम असुर योनि में जाओगे और इस धरती पर तुम्हें असुर योनि प्राप्त होगी। उनके श्राप से वही जय विजय क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। फिर उसके बाद भगवान ने अपने यहाँ आए हुए ऋषियों को क्रोधित देखा तो क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कि इनको क्षमा करें, ये हमारे पार्षद हैं। सनत कुमारों ने कहा कि श्राप कभी विफल नहीं होता। अब इनके पास अवसर है कि ये आपके भक्त बनकर यदि जीवन चाहते हैं तो इन्हें 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, और यदि आपके शत्रु बनकर के जिएंगे तो इनको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज 3 बार वाला ठीक है, हम शत्रु भाव से ही जिएंगे। तो वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। फिर अगले जन्म में यही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। भगवान ने सोचा कि मेरे पार्षदों को 3 बार जन्म लेना पड़ रहा है, तो मुझे भी इस धरती पर 4 बार जन्म लेना चाहिए, क्योंकि नौकर से यदि गलती हो तो स्वामी भी दोषी होता है। भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए 4 बार धरती पर अवतार लिया। सबसे पहले वाराह बनकर के हिरण्याक्ष का वध किया है, नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। तत्पश्चात राम बनकर के रावण और कुंभकर्ण का वध किया। कृष्ण बनकर के शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार किया है। सनत कुमारों ने सोचा कि क्रोध हमने भी किया, हमसे भी गलती हुई है, हम भी इस धरती पर अवतार लेंगे। तो फिर वही सनत कुमार प्रहलाद बनकर के आए, वही सनत कुमार विभीषण बनकर के आए। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कहीं लिखा तो नहीं है, कोई शास्त्र प्रमाण तो नहीं है, पर मन में एक भाव आता है कि वही सनत कुमार संभवतः सुदामा बनकर के आए। मैं फिर से कह दूं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पर ऐसे अंदर से प्रेरणा उठती है। सच्चाई क्या है भगवान जाने, पर लगता है कि सुदामा भी वो सनत कुमार ही अवतार लेकर के आए। तो साथियों, भगवान ने वाराह बन करके हिरण्याक्ष का वध किया। आगे चल करके महाराज मनु के संतानों की कथा है कि मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद का तात्पर्य क्या? जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो। सिर नीचे का तात्पर्य सचमुच नीचे ना हो, इसका मतलब यह कि जिसकी बुद्धि नीचे हो, जो बुद्धिहीन हो। और हर बुद्धिहीन के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में 2 तरह की पत्नियां होती हैं, एक सुनीति, एक सुरुचि। सुनीति यानी सुंदर नीति वाली, सुरुचि यानी जो रुचिकर हो, जो प्रिय लगे।
प्रिय क्या लगता है? हमेशा अधर्म ही प्यारा लगता है, अनीति ही प्यारी लगती है, अन्याय ही प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें तुरंत का लाभ होता है। लेकिन नीति के पथ पर चलने में बड़ा कष्ट है, धर्म के पथ पर चलने में बड़ी मेहनत है। इसलिए साथियों, हमें हमेशा इन दो में से किसी एक का चयन करना पड़ता है कि हम सुंदर नीति के मार्ग पर चलें या फिर अपनी रुचि के अनुसार चलें। हमारी रुचि तो हमेशा नीचे की ओर ले जाएगी। क्यों? कथा में बैठना बड़ी मेहनत जान पड़ता है, लेकिन अभी किसी शादी में निमंत्रण मिल जाए और 1 घंटे नाचने को कह दिया जाए तो बताओ, तो नाचने में थकावट लगनी चाहिए कि बैठने में? सच सच बताना। थकावट तो लगती है भैया नाचने में, लेकिन हम थक जाते हैं बैठने में। तो यहां थकने, बैठने और नाचने में थकावट का मतलब नहीं है। बस बात इतनी है कि नाचने में भी थकावट इसलिए नहीं लगी क्योंकि नाचना पसंद आ रहा है, और बैठने में थकावट इसलिए लगी क्योंकि कथा में रुचि नहीं है। वरना तो बहुत लोगों को पता होगा कि आज कथा है, यहाँ पर 7 दिन चलेगी, बहुत से लोग नाच रहे होंगे। कोई घर में नाच रहा होगा, कोई अस्पताल में नाच रहा होगा, कोई गाय के घर में नाच रहा होगा, कोई आंगन में नाच रहा होगा, कोई किचन में नाच रही होगी, कोई बेडरूम में नाच रहा होगा। हर जगह आदमी नाच ही रहा है, कोई बाजार में नाच रहा होगा। ये आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना, यही तो नाचना है। नाचने वाले इंसान को देखो क्या करता है, कोई बहुत बढ़िया करतब नहीं दिखाता। वो कभी उठेगा, कभी बैठेगा, कभी इधर हाथ फेंकेगा, कभी उधर हाथ फेंकेगा। हम लोग भी तो यही करते हैं। किचन में माताएं कभी बैठती हैं, कभी उठती हैं, कभी इधर हाथ फेंकती हैं, कभी उधर हाथ फेंकती हैं। अब उसी को अगर किसी म्यूजिक पे सेट कर दिया जाए तो लगेगा कि वो भी नाच रही है। बाजार में आदमी, अब देखो मूवीज में दिखाता है ना कि आदमी गाड़ी चला रहा है और गीत संगीत बज रहा है, तो उसमें भी नाचने का ही भाव आ जाता है। यही नाचना है, लेकिन यहाँ तो नाचने को मिल नहीं रहा है। यहाँ बैठे हैं, बैठते बैठते थक जाते हैं और नाचते नाचते नहीं थकते। क्यों नहीं थकते? क्योंकि बैठना सुनीति है, सुंदर नीति की बात है, पर नाचना सुरुचि है, नाचने में मजा है। ये बात है साथी। और होता भी है भैया, घर में बैठते तो अब तक चाय भी मिलती, कुछ नमकीन बिस्किट भी मिलता। वहां बैठते तो थोड़ा सोफे पर बैठते, खटिया पे बैठते, बेड पे बैठते, कंबल ओढ़ के बैठते। यहाँ जमीन पे बिठा दिया, पीछे टेक लगाने के लिए भी कुछ नहीं है। लोगों को बधाई हो कि आप लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप सुंदर नीति वाले हैं और सत्संग को पसंद करते हैं। पर जो सुंदर नीति वाले नहीं हैं, जो सुरुचि है, केवल अपनी रुचि के अनुसार चलते हैं, वो लोग कहीं और भटक रहे हैं। तो उत्तानपाद के 2, अब जो सर नीचे पैर ऊपर करके जीने वाला व्यक्ति है, यानी बुद्धिहीन है, वो सुरुचि को ज्यादा सम्मान देगा, सुनीति को कम सम्मान देगा। सुरुचि के जो पुत्र हुए उसका नाम उत्तम, यानी हम अपनी रुचि के अनुसार जब कुछ चयन करते हैं तो उत्तम से उत्तम चीजें चयन करते हैं। लेकिन जो सुनीति है उसके पुत्र का नाम क्या हुआ? ध्रुव हुआ। ध्रुव यानी अटल, ध्रुव यानी निश्चय। जो नीति के पथ पर चलता है उसको निश्चय के मार्ग पर अटल होकर के चलना पड़ता है। इसलिए साथियों, उत्तानपाद सुनीति से ज्यादा सुरुचि को प्रेम करता है। और घटना आप सबको पता है कि क्या हुआ? ध्रुव दौड़ करके आए, महाराज की गोद में बैठे। सौतेली माता ने ध्रुव को नीचे ढकेल दिया कि यदि तुम्हें राजा की गोद चाहिए थी तो मेरे कोख से जन्म लेना चाहिए था। ध्रुव बड़े दुखी हुए, सुनीति के पास पहुंचे, सुंदर नीति वाली। उसने कहा कि तुम्हें पिता से बड़ी गोद, भगवान की गोद में जाना चाहिए। माँ थी, बच्चे को समझाया। दूसरी कोई होती तो जाती सूरज का बाल पकड़कर खींच करके खूब पटकी पटका करती, खूब गाली गलौज देती कि तुमने मेरे बेटे को ऐसे कैसे कह दिया। पर सुंदर नीति वाली है, सुनीति भगवान की ओर ले जाती है अपने बच्चे को। ध्रुव ने बड़ी कठोर साधना की है और हम सबको इस बात का प्रमाण है कि आज भी भगवान की कृपा से भगवान के भक्त ध्रुव जो है वो आसमान में टिमटिमा रहे हैं। सबसे ऊंचा स्थान उन्हीं का है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, जनरेटर चल रहा है।
तो आइए आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे भाव से। आज आरती कर लेते हैं।